दोस्तों कहा जाता है हैबिट्स आपका फ्यूचर बना भी सकती हैं और आपका फ्यूचर डिस्ट्रॉय भी कर सकती हैं। वो डिपेंड करता है कि वो गुड हैबिट्स हैं या फिर बैड हैबिट्स हैं। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कशन करेंगे। चाहे वो कोई भी एस्पिरेंट हो, किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आज का ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए होगा। और वो अपनी प्रिपरेशन जर्नी में अगर इन हैबिट्स को एड ऑन करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके सेलेक्ट होने के चांसेस, सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स। सो दोस्तों बिना किसी तरीके सेशन की शुरुआत करेंगे और चेंज योर हैबिट्स, चेंज योर लाइफ, राइट। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट कि अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जो पहली बार इस चैनल पर जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि जो भी कोई अपकमिंग क्लासेस होगी, वीडियोस होंगे, उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ साथ ही दोस्तों अगर आपने अभी तक अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो वो जरूर कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसको सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि इस एप्लीकेशन पर भी काफ़ी सारा फ्री कंटेंट मिलता है आपको आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराने के लिए। तो वन बाय वन दोस्तों फटाफट से डिस्कशन करते हैं। तो पहली अगर बात कर ली जाए दोस्तों तो सबसे पहला होता है आपका स्टडी रूटीन, राइट। स्टडी रूटीन दोस्तों आपका किस तरह से रहना चाहिए कि उसमें रियलिस्टिक टाइम टेबल हो, कि आप जो टाइम टेबल फिक्स करें, है ना, कि पहले आप लोग अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से टाइम टेबल को बनाइए और एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाइए जिसको आप लोग फॉलो कर पाए मेनली, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों दो सेट अ शेड्यूल, एक प्रॉपर शेड्यूल हो आपके पास में कि मुझे कब किसको पढ़ना है, कब किस टाइम पर मुझे कौन सा सब्जेक्ट उठाना है, बेसिकली एक चीज़ वो होगी। उसके अलावा दोस्तों बैलेंस स्टडी आपको करनी है मेनली। बैलेंस स्टडी का मतलब ये हो गया कि भाई फेज़ 1 की प्रिपरेशन कर रहे हो, फेज़ 2 की प्रिपरेशन कर रहे हो, मतलब प्रीलिम्स और मेंस, आपको सब्जेक्ट वाइज दोनों की बैलेंस्ड फॉर्मेट में प्रिपरेशन करनी है, दोनों का लेवल मेंटेन करते हुए चलना है। साथ साथ दोस्तों रियलिस्टिक गोल, कि जब हम रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाएंगे तो उसी में अपन मेंशन ये भी कर दें कि मेरा रियलिस्टिक गोल क्या रहना चाहिए, कि मेरे अगले 10 दिन का गोल क्या है, कि तब तक मैं कहाँ तक पहुँचूंगा, कितने टॉपिक्स में कवर करूँगा, कितना मैं रिवीजन कर पाऊंगा चीज़ों का। तो पहली चीज़ तो ये हो गई, है ना। तो ये अपनी हैबिट में इंक्लूड कर सकते हो। दूसरा पॉइंट होता है दोस्तों आपके पास में क्या, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल। मतलब देखिए आपके पास ना प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल होना चाहिए बेसिकली, राइट। कि कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल अगर आपके पास रहेगा तो आप लोग उसको प्रॉपर वे में पढ़ पाओगे, है ना। क्योंकि देखिए क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, एक तो इस चीज़ पर फोकस करना है। ऐसा नहीं कि बहुत सारा अपने पास स्टडी प्लान, मतलब ढेर सारे पीडीएफ, ढेर सारे वाईटी चैनल्स या फिर पेड क्लासेस, बुक्स वगैरह इकट्ठी कर ली, उससे कुछ नहीं होता है। आपको क्या करना है, बाइफिकेशन करना आना चाहिए कि मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंस है और कितनी चीज़ों की मुझे वाकई में रिक्वायरमेंट है। जितना रिक्वायर्ड है उतना अपने पास रखिए बेसिकली, ठीक है। एक होता है दोस्तों रिवाइज रेगुलरली। रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है अपनी प्रिपरेशन जर्नी के दौरान, है ना। हम लोग ना डेली बेसिस पे रिवाइज करना भूल जाते हैं, तो रिवीजन को आप लोग इंक्लूड करिएगा अपनी इस प्रिपरेशन जर्नी में। साथ साथ दोस्तों अगर बात की ली जाए तो डेली प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट, राइट। तो ऐसा नहीं कि जैसे प्रिपरेशन करना शुरू किया तो हम लोग मॉक टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आधे से कम भी अगर सिलेबस कंप्लीट आपका है तो आप मॉक टेस्ट पर जंप कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले आप लोग काम किस पर करेंगे, क्विजेस के ऊपर काम करेंगे, है ना। क्विजेस के ऊपर काम करिए, उस पर अच्छी स्पीड ग्रैप करिए, सेक्शनल मॉक पर काम करिए, आप लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और उसके बाद में फिर आप लोग मूव ऑन करेंगे इसके ऊपर, मॉक टेस्ट के ऊपर, ठीक है। लेकिन डेली बेसिस पर सारे सब्जेक्ट की आपको क्विज तो कंपलसरी लगाना, राइट। अड्डा 24/7 का जो एप्लीकेशन है पे दोस्तों, वहाँ पर ढेर सारी फ्री आपको क्विजेस मिलती है, तो उन क्विजेस के साथ आप लोग क्या करें, प्रैक्टिस करें अपनी बेसिकली, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखें अच्छे से। उसके अलावा दोस्तों कि एक करंट अफेयर्स वाला जो पार्ट है ना। कई सारे बच्चे सोचते हैं कि चलो एग्जामिनेशन आएगा तो उसके मैं 3 महीने पहले, 2 महीने पहले मैं करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू करूंगा, लेकिन जो बिल्कुल गलत होता है दोस्तों। आपको करंट अफेयर्स पढ़ने की हैबिट डालना चाहिए अभी से, राइट। क्योंकि करंट अफेयर्स 6 मंथ का भी आ सकता है, 8 मंथ तक जाता है, कभी कभी 9 मंथ तक चली जाती चीज़ें, है ना। तो करंट अफेयर्स को आपको अपडेटेड रखना ज़रूरी है। आपको हैबिट होना चाहिए न्यूज़पेपर पढ़ने की। अब उसको किस तरह से आप एड ऑन कर सकते हो अपने डेली रूटीन में, आप देखिए डेडिकेटेड टाइम होना चाहिए करंट अफेयर्स के लिए, कि मुझे ये टाइम है मेरा डेडिकेटेड है, मैं इसके लिए करंट अफेयर्स पढ़ूंगा बेसिकली, है ना। उसके लिए दोस्तों आप रिवीजन करने के लिए उसके क्विजेस क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं, उसके लिए आप अड्डा 24/7 का जो एप्लीकेशन है फिर उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी रिसोर्सेज आपको सही लगते हैं। साथ साथ ही दोस्तों आप लोग ये भी कर सकते हैं कि जैसे टाइमिंग बचाने के लिए, जैसे मान लो कहीं ट्रैवल वगैरह कर रहे हैं आप लोग, तो हेडफोन वगैरह लगा के आपने यूट्यूब पर किसी की क्लासेस देख ली जो करंट अफेयर्स की बेस्ट फैकल्टी है ना, उनसे रिवाइज कर लिया आप लोगों ने। मतलब किसी भी तरह से एट एनी कॉस्ट आपको करंट अफेयर से भी क्या रखना है, अपने आप को अपडेटेड रखना है दोस्तों, है ना। ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपके मेंस फेज 2 के एग्जामिनेशन में, है ना। उसके साथ साथ ही दोस्तों इंटरव्यू के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है ये मेनली। तो इसे आप लोग अपनी डेली रूटीन में इंक्लूड करें बेसिकली, ठीक है। उसके साथ साथ दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि भाई हेल्दी लाइफ स्टाइल, है ना। हेल्दी लाइफ स्टाइल की हैबिट्स होती है कुछ, इसे हमें हर बच्चे को इंक्लूड करना चाहिए, मतलब हर पर्सन को इंक्लूड करना चाहिए बेसिकली देखा जाए तो, राइट। एक छोटा सा पॉइंट इसमें क्या है, एक्सरसाइज रेगुलरली।
जो चीज़ आपको पसंद है दोस्तों वो आप करो। स्किपिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो आप लोग, ठीक है, रनिंग कर सकते हो आप लोग, जिमिंग कर सकते हो अगर करना है तो, स्विमिंग कर सकते हो, ठीक है, या फिर कोई स्पोर्ट अगर आपको पसंद है तो उस स्पोर्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो डेली बेसिस पर, मतलब 40 से 45 मिनट आप दो, है ना। तो ये एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी, कोई सी भी, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों एक पॉइंट होता है आपका बैलेंस्ड डाइट, मतलब डाइट प्रॉपर रहना चाहिए। अगर डाइट आपकी अच्छी रहेगी तो हेल्थ अच्छी रहेगी आप लोगों की, बॉडी अच्छी रहेगी, माइंड अच्छा रहेगा, माइंड अच्छा रहेगा, आपकी पढ़ाई बढ़िया रहेगी, है ना। तो डाइट बहुत ज़रूरी है। बाहर का जो होता है वो अवॉइड करना चाहिए, घर का खाना खाओ, बोलते हैं ना सात्विक खाना, ठीक है, उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करो मेनली। साथ साथ ही दोस्तों प्रॉपर स्लिप प्रॉपर होना ज़रूरी है यार। कम से कम ना करते करते 5 से 6 घंटे की नींद तो आपको मिनिमम चाहिए होती है ना। 5 से 6 घंटे की नींद मिनिमम आप लोग रखें अपनी। उसके साथ साथ ही दोस्तों स्टे हाइड्रेटेड, ये करना बहुत ज़रूरी है। कई सारे बच्चे पानी नहीं पीते हैं पढ़ाई के दौरान, है ना, मुश्किल से 1 लीटर 2 लीटर पानी पीते हैं पूरे दिन में, जो कि गलत है ना। अपनी बॉडी में आपको पानी का इंटेक ले करना ज़रूरी है, ज़्यादा पानी एड ऑन करिए, ठीक है। हल्का हल्का सिप सिप करके पानी पीते रहो, इसलिए पानी की बोतल वगैरह अपने पास रखो, या फिर ग्लास वगैरह जो भी आप कर सकते हो, ठीक है, वो डेली बेसिस पर रखो, ठीक है। और हल्का सा हो सके तो जो गर्म किया पानी होता है, थोड़ा सा कुनकुना जिसको बोलते हैं मेनली, उस पानी को आप लोग पीते रहते हो, पी सकते हो मेनली, ठीक है। साथ साथ दोस्तों मेडिटेशन भी आप लोग अपनी डेली रूटीन में इंक्लूड कर सकते हो, एड ऑन कर सकते हो। इसके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। बोलते हैं ना हैबिट फॉर्मेशन के लिए कम से कम 21 डेज चाहिए रहते हैं दोस्तों। तो 21 डेज अगर आपने एक बार काम कर लिया इन सब पे, है ना, तो फिर वो ऑटोमेटिकली रिदम में आ जाएगी चीज़ें, है ना। तो ये भी अपने डेली रूटीन में आप इंक्लूड करिए, सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत इफेक्टिव चीज़ें हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर बात कर ले कि गोल सेटिंग एंड मोटिवेशंस, है ना। देखो कई बार हमें हमें क्या लगता है कि हम बड़े बड़े टारगेट सेट कर लेते हैं कि मैं इतने दिन में इतना कर दूंगा। नहीं, आप लोग ना दो तरह की चीज़ें लेके चलो कि यार मेरे शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है, मतलब मैं यहाँ तक कि मैंने ये गोल्स रखे हैं और उसके बाद फिर मैंने अपने गोल कुछ टारगेट इस तरह से कर लिए, ठीक है, ठीक है। तो गोल सेटिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा बड़े बड़े टारगेट सेट कर लेंगे और वो जब अचीव नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन हो जाता है हमारे लिए। तो इसलिए एक तो रियलिस्टिक गोल सेट करो कि हाँ मेरे को इतना टाइम के अंदर मैं इसको अचीव कर लूँगा किसी भी तरह से, और उसके लिए फिर अपनी पूरी फाइट मारनी है उसके लिए, ठीक है। उसके साथ साथ दोस्तों 2-3 चीज़ें और होती हैं, जैसे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, ठीक है, कई सारे लोग डिमोटिवेट करते रहते हैं, तो उनसे बचना है किसी भी तरह से, है ना। अपने अंदर हमेशा पॉजिटिविटी वाली बात करनी है कि यार मैं कर सकता हूँ, मेरे से ये होगा, जो भी चीज़ें हैं, है ना। तो कभी भी नेगेटिव चीज़ें अपने आप पर हावी नहीं होने देनी है। दूसरी बात दोस्तों एक चीज़ और होती है कि कई सारे बच्चे प्रिपरेशन के दौरान अगर कोई चीज़ उनको नहीं बन रही है या फिर नहीं आ रही है, तो फिर वो अपने आप को मतलब गलत गलत बोलना शुरू कर देते हैं, और जबकि दोस्तों वो बहुत बुरी बात होती है एक तरह से, है ना। तो कभी भी अपने आप को गलत ना बोले। आप लोग जितनी भी शुरू से लेके मतलब जहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट करी है वहाँ से 8-10 दिन बाद जितना भी आपने इंप्रूवमेंट किया है, तो अपने आप को रिवॉर्ड देना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और अपने आप खुद के साथ काइंड बने रहे, है ना, मतलब खुद को कभी भी गलत नहीं बोलना दोस्तों। इस बात को हमेशा ध्यान रखो अपनी इस पूरी प्रिपरेशन जर्नी में, कि खुद के साथ खुद को कभी गलत नहीं बोलोगे आप लोग, ठीक है। अपने आप को रिवॉर्ड देते चलोगे, जो भी चीज़ें आपने अचीव करी है, जो जितना भी आपने सीखा है इस प्रिपरेशन जर्नी के दौरान, ठीक है। उससे क्या होगा दोस्तों, आपको एक अलग लेवल की पॉजिटिविटी मिलेगी, और ये डेली बेसिस पर अगर करते चलोगे ना आप लोग, तो उसके रिजल्ट कुछ अलग ही मिलेंगे फिर आप लोगों को, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखें। नेगेटिविटी वाले जो लोग हैं उनसे थोड़ा दूर ही रहोगे तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। ज़्यादा सुनना नहीं है और उनको ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करना है, सिंपल। उसके अलावा दोस्तों अगर बात कर ले तो सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड एडाप्शन, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, ठीक है। कि जैसे बोलते हैं ना कि हम लोग को एक तो अपने आप को पहचानने की कोशिश करना चाहिए मेनली, ठीक है। उसके साथ साथ ही दोस्तों हम जैसे हैं हमें पता है यार, ठीक है, बुरे हैं तो भी ठीक है, कुछ अच्छाई भी है तो भी ठीक है ना। हमें अपने अंदर इंप्रूवमेंट खुद ही करना पड़ेगा, बाकी लोग सिर्फ बता देंगे, लेकिन बाकी चीज़ें खुद ही हमको करना पड़ेगी, ठीक है। तो अपन जैसे हैं उसको वैसा ही अडेप्ट करो। ऐसा नहीं कि आप सोचो कि यार मुझे तो इतना टाइम लग रहा है, जहाँ पर सेल्फ कंपैरिजन वाली बात आ जाती है ना, कंपैरिजन वाली बात आ जाती है। तो कंपेयर नहीं करना आपको अपने आप को किसी से भी, ठीक है। आप अपने आप में बेस्ट हो, दैट इज़ ग्रेट, ठीक है। हमेशा बोला करो कि आई एम द बेस्ट, ठीक है। थोड़ा चीज़ों को सीखने में टाइम लगता है तो डजेंट मैटर यार, ऐसा तो नहीं कि सीखेंगे नहीं हम लोग, थोड़ा सा टाइम लेके, लेकिन हम भी सीख जाएंगे बेसिकली, ठीक है। और ये भी पहचानना है कि हमारी वीकनेस क्या है मेनली, और जो अपनी वीकनेस है ना, उन पर काम करना शुरू कर देना चाहिए, राइट। धीरे धीरे करके अगर आप टाइम मतलब काम करते रहोगे, बोलते हैं ना बूंद बूंद करके घड़ा भर जाता है। तो ये कुछ इस तरह की हैबिट्स हैं जिनको धीरे धीरे करके अगर आप काम करना शुरू करोगे तो रिजल्ट मिलते हैं, है ना। शुरू शुरू में पता नहीं चलेगा, लेकिन एक लंबे टाइम के बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ यार इसके ये सारे मेरे को पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिले हैं बेसिकली, ठीक है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिए, अपनी जो भी वीकनेस है उनको पहचानो, उस पर थोड़ा सा काम करना शुरू करो, राइट। और ज़्यादा लोगों से डिस्कस नहीं करना उसके बारे में,
अगर आपकी कोई वीकनेस भी है तो ज़्यादा लोगों से मत डिस्कस करो। लोग उस चीज़ का फिर पता है मजाक उड़ाते हैं या फिर आपकी भी हंसी उड़ाते हैं, ऐसा हो सकता है कई बारी, राइट। तो कुछ जैसे बहुत ज़्यादा ही कुछ ऐसा आपको लग रहा है कि जिनके साथ मुझे कुछ डिस्कस कर लेना चाहिए, तो वो कर सकते हो। अदरवाइज अपनी वीकनेस अपने तक रखो, उस पर काम करना शुरू करो, धीरे धीरे करके सारी चीज़ें सही हो जाएगी दोस्तों। उसके अलावा एक जो लास्ट थिंग होती है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कंसिस्टेंसी। आप कितनी भी चीज़ें ऐड ऑन कर लो, किसी भी तरह का टाइम टेबल बना लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, जब तक उस पर आप कंसिस्टेंसी को इंक्लूड नहीं करोगे, कंसिस्टेंट होकर काम नहीं करोगे, तो उसके रिजल्ट नहीं मिलते हैं। बोलते ना कि मोटिवेशन तो एक ऐसी चीज़ होती है जिसके थ्रू आप लोग चीज़ों को स्टार्ट कर लेते हो, लेकिन कंसिस्टेंसी वो चीज़ है जिसके थ्रू उसको आप कंटिन्यू रख सकते हो मेनली, ठीक है। तो मोटिवेशन के थ्रू आपने स्टार्ट कर लिया, कंसिस्टेंसी वो चीज़ है जिसके थ्रू आप लोग उसको रेगुलर करते चलोगे बेसिकली, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ हैबिट्स हैं, आई थिंक कहीं ना कहीं आप लोग इनसे अपने आप को कनेक्ट जरूर कर पा रहे होंगे और कुछ ना कुछ आपके काम का जरूर निकला होगा इस पूरे वीडियो में। अगर कुछ भी चीज़ आपके काम की लगी हो दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा बेसिकली, और जो भी आपके डाउट्स हो, क्वेरीज हो, वो भी ज़रूर मेंशन कीजिएगा उसके अंदर, ठीक है। तो इनको आप अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करोगे दोस्तों, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे आप सभी को, ठीक है। तो बस इसी के साथ आज का सेशन करते हैं फिनिश। किसी और सेशन में मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। लेकिन एक लास्ट थिंग सब उन बच्चों के लिए जो किसी पेड बैच के साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं। सो दोस्तों फिलहाल में अड्डा 24/7 पे अगर देखा जाए तो डबल वैलिडिटी के साथ में आपको 80% का भी डिस्काउंट मिलेगा। डबल वैलिडिटी के साथ दोस्तों 80% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप किसी भी पेड बैच में एडमिशन लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आप लोग इस रेफरल कोड को यूज़ कर सकते हैं, जो कि कितना है Y710। इस रेफरल कोड के साथ में दोस्तों आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं किसी भी पेड बैच में, राइट। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर।